नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि नॉलेज की अफेक्टिवनेस कैसे कम हो जाती है ओवर टाइम। जैसे जैसे कोई भी नॉलेज है, कोई भी स्ट्रेटेजी है जो हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, उसकी अफेक्टिवनेस कैसे कम हो जाती है टाइम के साथ, जैसे ज़्यादा लोगों को पता चलती है। और इस पे 3 एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। एक स्टोरी है अपासमरासुर की, और उससे हम डिस्कस करेंगे और 3 एग्जाम्पल लेंगे। सिप को लेके, रियल एस्टेट को लेके, एजुकेशन को लेके एक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब आपको ये नॉलेज आ जाएगी तो आप किसी भी, जो भी आपको कोई चीज़, स्ट्रेटेजी है जो समाज ने सिखाई है, पेरेंट्स ने सिखाई है, उस चीज़ के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि वो नॉलेज आज की डेट में इफेक्टिव है कि नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले अपासमरासुर की स्टोरी से। तो कई लोगों होंगे आपके जिनको पता होगा अपासमरासुर और नटराज रूप जो है शिव जी का, उसकी स्टोरी फिर भी मैं सुनाता हूँ। तो ये स्टोरी, मैं ये नहीं कहता मेरे को 100% एक्यूरेटली आती है, लेकिन हमें तो उसका जो मूल है, जो उसके अंदर समझाया गया है, वो सब समझना है। क्योंकि जितने भी हमारी ये स्टोरीज हैं और जितने भी ये हमारे वेद हैं, जो भी हैं, इनके अंदर कई लर्निंग्स हैं। बस हमें वो आती भी हैं, लेकिन उसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक राक्षस होता है अपासमरासुर। तो होपफुली मैं नाम सही से ले रहा हूँ। तो वो ना राक्षस ऑफ अज्ञानता है। मतलब उस वो ऐसा राक्षस था, छोटा हाइट में था, डीमन जो बौना राक्षस है। उसको ब्रह्मा जी से अवतार मिलता है कि तुम किसी के भी सर पे चढ़ के उसके सर को कंट्रोल कर सकते हो। वो सबके सर पे चढ़ना शुरू कर देता है, मानवों के सर पे चढ़ के, और वो उसे कंट्रोल करना, उनको बीमारियां देना, ऐसा काम शुरू करता है। जो दिमाग की बीमारियां होती है, मेमोरी की बीमारी, भूलने की, अज्ञानता की, ये सारी बीमारियां देना शुरू करता है। तो एक बारी क्या करता है वो राक्षस ना, पार्वती जी के जाके सर पे चढ़ जाता है। अब पार्वती जी तो देवी हैं, उनको लगता है आज तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ। तो वो शिव जी के पास जाती हैं और शिव जी को कहती हैं कि मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा, आप देखो जरा। तो शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं। वो जैसे ही पार्वती जी को ध्यान से देखते हैं तो उनको अपासमरासुर दिख जाता है, और वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के फिर उसका संहार करने वाले होते हैं। तो जब वो संहार करने वाले होते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका संहार मत करो। तो शिव जी कहते हैं क्यों, इसका संहार क्यों ना करूं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसी राक्षस की वजह से जो ज्ञान है उसकी वैल्यू है। क्योंकि अगर ये राक्षस मर गया, अज्ञानता मर गई, इस पृथ्वी से अज्ञानता खत्म हो गई राक्षस के मरने से, तो सारा ज्ञान सारे मनुष्यों के पास, सारे देवताओं के पास, सबके पास पहुंच जाएगा। तो जो ज्ञान सबके पास उपलब्ध हो, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। ये मेन क्रक्स है इस स्टोरी का। तो शिव जी उसके बाद उस राक्षस को मारते नहीं है, उसके ऊपर नटराज रूप में नृत्य कर रहे हैं। तो मतलब वो राक्षस मरा भी नहीं, जिंदा भी है, लेकिन वो शिव जी के नटराज रूप के नीचे दबा पड़ा है। तो अज्ञानता जो है वो शिव जी के नीचे दबी पड़ी है, ऐसा स्टोरी में है। लेकिन इस स्टोरी का जो मेन लर्निंग है वो ये है कि जो भी आप नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, विजडम है, उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक वो सबको नहीं पता। क्योंकि जैसे ही वो जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। उसकी रिटर्न्स जो होती हैं, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स कम हो जाएंगी। एक नॉर्मल रिटर्न हो सकती है, वो नेगेटिव वे में भी यूज़ हो सकती है। तो ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। तो आपको ये थ्योरी हर एक एग्जाम्पल में हम लगाएंगे कि जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच गई,
उस इंफॉर्मेशन में अब आगे नॉर्मल प्रॉफिट ही आएगा, बहुत एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट नहीं आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे एक इंफॉर्मेशन है, जो लोग सिप करते हैं, क्या सिप बुरा है? नहीं, सिप बुरा नहीं है, लेकिन सिप के पीछे एक थ्योरी है, वो थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि वो एक नॉलेज है जो आप सबके पास है। तो वो नॉलेज ये कहती है कि सिप को आपको हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए, जब मार्केट डाउन टर्न में हो या जब अप टर्न में हो। डाउन टर्न में होगा तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे म्यूचुअल फंड के, तो जब वो अप टर्न में जाएगा तो आपको प्रॉफिट उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग सिप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं जब मार्केट गिर भी रहा होता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से क्या हुआ कि मार्केट ने गिरना कम कर दिया क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच गई। ठीक है, तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये हम सिर्फ एक डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रुथ कैसे चेंज होता है। यहाँ पे मैं कोई फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रुथ, जो भी कोई एक स्ट्रेटेजी है, ट्रुथ है, वो कैसे चेंज हो जाता है जब वो सबके पास पहुंच जाती है नॉलेज। उस नॉलेज का इफेक्ट कैसे कम हो जाता है। अब क्या हो रहा है मार्केट में, जैसे सिप है, तो डाउन टर्न के समय भी सिप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो डाउन टर्न आ ही नहीं रहा जितना तेज आना चाहिए। तो क्या तेज डाउन टर्न आना अच्छा है? नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि जो डाउन टर्न या करेक्शन, हेल्दी करेक्शन आनी चाहिए, वो हेल्दी करेक्शन भी रुक सकती है और उस चीज़ को यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे ये डेटा सबके पास है कि मार्केट में हर मंथ कितने हज़ार करोड़ का सिप आ रहा है, जो आप वीकली डेटा निकलता है सेबी का, वो सबके पास है। तो वो उनके पास भी है जो मार्केट एग्जिट करना चाहते हैं, तो वो एग्जिट भी उतने से ही करेंगे। क्योंकि फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं लेते। सपोज 50,000 करोड़ का सिप हर महीने आ रहा है, ठीक है। अब मैं FII हूँ, मेरे को मार्केट से एग्जिट होना है, तो मेरे को पता 50,000 करोड़ का सिप आ रहा है, तो वो 95% तो वापस डलना ही है। मार्केट से रिडम्पशंस ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि लोगों को ये बोला गया है कि आप सिप में कंटिन्यू करते रहिए, मार्केट डाउन भी होगा तो यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। तो वो अपना ना कैपिटल निकाल रहे हैं, ना सिप को कम कर रहे हैं। तो मेरे को पता है मार्केट में कि इतना 50,000 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के लिए फिगर ले रहा हूँ, 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में आ रहा है, उसका 95% म्यूचुअल फंड मैनेजर को कंपलसरी मार्केट में लगाना ही है। तो एज अ FII मैं क्या करूँगा, मैं उस उतने अमाउंट का हर महीने सेल करता रहूँगा, या जिसको भी मार्केट से एग्जिट करना है। FII कोई नहीं लेंगे। FII का ऐसा है कि डायरेक्टली पता चल जाता है, अलग सेगमेंट है तो उसका अमाउंट अलग से दिख जाता है, तो हम कहते हैं कि FIIs निकल रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन है, तो उनको पता है मार्केट को गिराए बगैर धीरे धीरे कैसे एग्जिट करना है। तो अगर ये सिप नहीं आ रहा होता तो मार्केट ज़्यादा गिरता, मार्केट ज़्यादा गिरता तो जो एक्चुअल थोड़े से लोग थे जिनके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि जब सिप करेंगे तो मार्केट में जब गिरेगा तो यूनिट ज़्यादा मिलेंगे और वो कंटिन्यू करते तो उनको बेनिफिट ज़्यादा होता। तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, ये समझिए कि जब सिप का लेवल इतना ही रह रहा है, जब मार्केट गिर रहा है, तो वो मार्केट ही कम गिर रहा है, मार्केट ही कम गिर रहा है, तो जो ज़्यादा यूनिट मिलने थे, अगर मार्केट यहाँ तक गिरता, वो मार्केट यहीं पे स्टेबल हो रहा है, तो आपको यूनिट में बेनिफिट हुआ नहीं। तो मार्केट में जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो मार्केट अपना जो एक फंडामेंटल्स है उसे चेंज कर देता है। तो उसको पता है कि सब लोग ये सिप लेके बैठे हैं, मैं गिर तो सकता नहीं हूँ, तो वो प्राइस वाइज की जगह टाइम वाइज करेक्शन में जाने के चांसेस हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम हो जाती है और उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है। अब आपके पास ये नॉलेज है, किसी के पास भी जो मार्केट प्लेयर्स हैं,
कि रिटेलर्स ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमें करते रहना है, मार्केट गिरेगा तो भी करते रहना है, मेरे को यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, तो वो नॉलेज का मिसयूज़ यूज़ जो भी है हो सकता है। उस नॉलेज की पोटेंसी कम हो गई। जो मार्केट ज़्यादा गिरने पे ज़्यादा यूनिट मिलने थे वो यूनिट ही कम मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही काम कर रहे हैं कि वो सिर्फ करे जा रहे हैं, सिर्फ आ ही रहा है मार्केट में, तो वो मार्केट उतना गिर नहीं रहा। तो अब रिटेल जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट होने को मिल रहा है। अब वो एग्जिट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे टाइम वाइज करेक्शन आएगी, फिर रिटेलर्स, मतलब मैं ये बता नहीं रहा है कि सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, फिर रिटेलर्स थोड़े हताश हो जाएंगे कि इतने साल हो गए, 6 साल 5 साल 4 साल रिटर्न नहीं आए, फिर वो फिर से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी जब सिप कम हो जाएंगे। तो दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन, एक थ्योरी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे आपको ये समझना है कि जो नॉलेज सबके पास पहुंच गई कि सिप होने से अगर आप सिप करना है और मार्केट गिरता है तब भी सिप कंटिन्यू करना है क्योंकि आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो गया जब बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लग गए। तो उस डिस्टॉर्शन का लोगों ने फ़ायदा उठाना भी शुरू कर सकते हैं। सो आई होप ये वाला एग्जाम्पल से आपको समझ आया कि नॉलेज की वैल्यू कैसे कम होती है। 2 एग्जाम्पल और लेंगे तो 1-2 एग्जाम्पल लेंगे तो आगे और समझ में आएगा। जैसे अब एक और एग्जाम्पल है कि एक जब हम छोटे थे या ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको कहा जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी एजुकेशन होगी तो आगे लाइफ अच्छी होगी, सब कुछ उसी से लिंक्ड है, आपको अच्छी डिग्री करनी है, आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, आईआईटी आईआईएम इस सब में जाना है और अचीव करना है। ऑफ कोर्स वो तो कुछ ही परसेंटेज उस लेवल तक जा पाएंगे, तो उस लेवल पे जाके आगे की ज़िंदगी आपकी सही होगी। तो एजुकेशन इट्सेल्फ अपना वैल्यू लूज कर रही है ओवर टाइम। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे जो 90s 40s 50s में थे, आप देखिए आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, जो 40s 50s की जनरेशन थी, वो बीकॉम बीए करने से ही उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, क्योंकि बीकॉम बीए करने वाले ही ज़्यादा लोग नहीं होते थे और गवर्नमेंट जॉब में उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने कहा कि आप पढ़ लो। फिर उनसे नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने फिर पढ़ाई करी, उनको प्राइवेट जॉब मिल गई, प्राइवेट जॉब में भी उनकी ज़िंदगी ठीक से चली, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक नॉलेज या एक इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि कितने टाइम में उसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, या इससे पिछली जनरेशन जो आई उसमें क्या हो रहा है कि उन लोगों ने पढ़ाई भी करी, अच्छे से करी, उनको कंपटीशन भी ज़्यादा मिला, फिर भी कुछ लोग कहीं कहीं पहुंच गए, लेकिन अब उनको वो अचीवमेंट ही नहीं हो रही जो उनके पेरेंट्स ने शायद या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिर्फ बीकॉम बीए करके कर ली, जबकि उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है, कंपटीशन भी ज़्यादा झेला है, पढ़ाई भी ज़्यादा करी है, डिग्री भी ज़्यादा ली है। और अभी भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि भैया पढ़ो लिखो, क्योंकि पढ़ने के बाद ही अच्छी जॉब मिलेगी, जैसा पढ़ोगे वैसी अच्छी जॉब मिलेगी। अब आज की जो जनरेशन है वो ये देख रही है कि भैया जॉब तो मिल नहीं रही, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी उतनी रेम्यूनरेटिव जॉब नहीं मिल रही, और जो जॉब में जो इश्यूज चल रहे हैं वो अलग हैं। 40-45 के बाद एक कंपनियां नहीं चाहती कि आप काम करें, कई जगह गवर्नमेंट जॉब के अपने इश्यूज हैं, वहाँ कंपटीशन कितना हाई है। तो जो ये एक नॉलेज थी वो जैसे जैसे ज़्यादा लोगों में बढ़ी, जैसे जब जो 1950s की जनरेशन थी उन्होंने बीए करके भी गवर्नमेंट जॉब निकाली अपना, तो उससे नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने यही बोला कि पढ़ाई करो, और जो उनके आसपास लोग थे उन्होंने देखा कि ये ऐसे ही काम चल रहा है, पढ़ाई करने से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया जो उनसे लोअर लेवल पे थे,
और फिर वो भी अच्छे करने लग गए। तो वो उस समय की जो बात थी, इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं पहुंचती थी, इतनी जल्दी फैलाव नहीं होता था किसी भी इंफॉर्मेशन का। आज की डेट में तो वो है नहीं। आज की डेट में एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर आप ऑफ कोर्स आप एक जिस बैकग्राउंड से आएंगे आपको उस लेवल की नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, लेकिन एजुकेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन भी नहीं मिल रही लोगों को। सो ये जो एक एजुकेशन की पावर थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि एजुकेशन इटसेल्फ सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि एजुकेशन करेंगे फिर उसके बाद नौकरी लगेगी, उसके बाद हमारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। तो उसकी पावर कम होती जा रही है। जो पावर उसकी 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, 40 साल पहले थी, वो पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है प्योर एजुकेशन की। हाँ, आप एजुकेशन करके कुछ बहुत ही इनोवेटिव कर रहे हो, ऑफ कोर्स उस एजुकेशन का यूज़ करके एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो आपकी पावर बढ़ जाएगी। ऐसा ही आपका ये वाली नॉलेज भी जब ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच गई है तो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब उस नॉलेज की वैल्यू तभी तक रहती है जब तक वो थोड़े लोग उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। सपोज एक नॉलेज है, उसको ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, तो भी उस नॉलेज की पावर है। मतलब जैसे एजुकेशन सिस्टम था, ज़्यादातर लोग भेज ही नहीं पा रहे थे एजुकेशन के लिए, तो उनके पास अगर नॉलेज भी थी उस समय तो उस नॉलेज की वैल्यू नहीं थी। ठीक है, वैल्यू थी। तो जैसे जैसे अब सब लोगों के हाथ में एजुकेशन है, मोबाइल फ़ोन पे एजुकेशन है, एजुकेशन बढ़ चुकी है, तो उसकी नॉलेज की, एजुकेशन होने की वैल्यू इटसेल्फ ख़त्म हो गई है। जो अभी जो जनरेशन अभी थोड़े टाइम से जॉब कर रही है, 30s स्टार्टिंग 30s में है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने वही काम किया जो उनके पेरेंट्स ने किया, पढ़ाई भी करी अच्छे से, सब कुछ किया, लेकिन वो नॉलेज से उनको उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसकी पावर कम हो गई है। बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल मार्केट में जॉब के लिए, जॉब के अंदर प्रेशर्स डिफरेंट हो गए हैं। आप ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ज्वाइन करो और ज़िंदगी भर उससे काम करो। तो ये ऐसे नॉलेज की भी जो वैल्यू है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसे कई ट्रुथ आएंगे लाइफ में, जैसे कई रियल एस्टेट की भी ट्रुथ है। जैसे रियल एस्टेट में कहते हैं कि रियल एस्टेट कभी गिरती नहीं है, रियल एस्टेट में लैंड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे कई ट्रुथ बोले जाते हैं। तो आपको उस चीज़ को जज करना है जब भी आपके सामने ऐसे कोई स्ट्रैटेजी को एज ए ट्रुथ बोला जाए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जब सब लोगों के पास है और सब लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर रिटर्न्स कम हो जाएंगे। जैसे जैसे नॉलेज फैलती है उसके रिटर्न्स कम होने लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस चीज़ को ही फॉलो कर रहे हैं। तो उस चीज़ को फॉलो करने में उनकी सप्लाई ज़्यादा हो गई, या डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो चीज़ महंगी हो गई, या सप्लाई ज़्यादा हो गई तो फिर उसकी प्राइस कम हो गए। दोनों चीज़ों से डिपेंडिंग ऑन कहाँ चीज़ बढ़ रही है, डिमांड साइड बढ़ रही है या सप्लाई साइड बढ़ रही है। तो ये आपको देखना है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस पे बेस रह के आप डिसीजन ले रहे हो, लाइफ के डिसीजन ले रहे हो, आगे जाके डिसीजंस ले रहे हो। उसका जो बेसिस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी लोग उसी बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं और आप भी डिसीजन लेके बाद में फिर आप परेशान हो कि भाई हमने डिसीजन तो इस नॉलेज के बेसिस पे लिया था, लेकिन ये नॉलेज सबके पास है, तो वो नॉलेज की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। जैसे ये अपासमरासुर के केस की थी कि जो नॉलेज निकल गई उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अब ये नॉलेज की भी वैल्यू कम हो गई जो मैंने आपको बताई, कि मैंने क्या आपको एक नॉलेज दी ना कि जिस नॉलेज को सब लोग जानते हैं उस नॉलेज की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करते समय, लाइफ के डिसीजन लेते समय, एजुकेशन के डिसीजन लेते समय ध्यान रखना है। तो अब इस नॉलेज की भी वैल्यू कम हो गई क्योंकि ये पता चल गई। अब होपफुली जितने लोग इसे देखेंगे
उस हिसाब से नॉलेज की वैल्यू कम हो गई। तो मतलब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो कर लेंगे, शायद शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास जान ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। नॉलेज, ऐसी नॉलेज तो जाने से क्या है कि कोई अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते समय या कोई ऐसा डिसीजन लेते समय कोई गलत एक्शन ले ले फिर सालों साल परेशान होता रहे, उससे तो अच्छा है कि एक बारी देख लें कि अगर बहुत सारे लोग इसी टाइप का डिसीजन ले रहे हैं तो वहीं पे चेंज होगा। आईटी जॉब्स में भी आप देख रहे हैं कि आईटी एक जैसे स्ट्रेटजी बन गया था कि भैया जॉब करो, फिर आईटी का कोर्स करो, फिर सीधा जॉब लग जाएगी। अब उस जगह भी मार्केट ने पलटी खा ली, एआई आ गई, और अब वो वाली जो नॉलेज है उस नॉलेज को जो लोग अभी भी फॉलो करेंगे उनको परेशानी होगी, क्योंकि उनको वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो पिछली जनरेशन्स ले गई। ठीक है, अगर एआई नहीं भी आता तो भी इस नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास थी, तो भी ओवर सप्लाई आ ही रही थी मार्केट में जॉब्स के लिए। हाँ, ये है कि जो एक्सपीरियंस हो जाता था उसकी वैल्यू फिर भी ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन फ्रेशर की तो सैलरीज के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए। वो यही बात है कि जो नॉलेज जहाँ ज़्यादा पहुँच गई उसके बेसिस पे लोगों ने डिसीजन ले लिए, उस नॉलेज की वैल्यू ख़त्म। ख़त्म मतलब कम हो गई, वहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।